आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। आज हम RBSC क्लास 10 चैप्टर 8 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी झांसी की रानी कविता के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? इसका उत्तर है लक्ष्मीबाई नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी। प्रश्न नंबर 2, लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी? लक्ष्मीबाई की सहेली मुंद्रा थी। प्रश्न नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेल खेलती थी? इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में व्यूह रचना करना, किलों को घेरना, तलवार, बर्छी, कटार आदि चलाने के खेल खेलती थी। प्रश्न नंबर 4, झांसी के राजा के मरने पर कौन हर्षाया? इसका उत्तर है झांसी के राजा की मृत्यु पर लॉर्ड डलहौजी हर्षाया था, क्योंकि उसे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि वह राजा निसंतान ही मर गया और इसलिए डलहौजी ने सोचा कि मैं झांसी पर कब्जा कर लूंगा। लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, देश में व्यापारी बनकर कौन आए? इसका उत्तर है देश में व्यापारी बनकर अंग्रेज आए थे। इंग्लैंड में कुछ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक व्यापारी कंपनी बनाई और भारत से अनेक वस्तुएं यूरोप में निर्यात करने लगे। प्रश्न नंबर 2, रानियां और बेगमें क्यों रोती थी? इसका उत्तर है अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान राजाओं और नवाबों के राज्यों पर अधिकार करने के साथ ही वहां से रानियों और बेगमों के आभूषण और मूल्यवान वस्त्र लूट लिए और उन्हें कोलकाता के बाजारों में सरेआम नीलाम करके धन कमाया। इसी अपमान के कारण रानियां और बेगमें रोती थी। प्रश्न नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र के लोग भवानी या पार्वती को अपनी कुल देवी मानते थे, अतः रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी भी भवानी ही थी। प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं याद थी? उत्तर है महाराष्ट्र के वीर पुरुषों में शिवाजी सबसे अधिक प्रसिद्ध और सम्मानीय थे। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब और दक्षिण के अनेक हिंदू विरोधी शासकों से संघर्ष किया था। उनकी वीरता और चतुराई की कहानियां रानी लक्ष्मीबाई को जबानी याद थी। प्रश्न नंबर 5, राजमहल में काली घटाएं क्यों छा गई? उत्तर है लक्ष्मीबाई जब रानी बनकर झांसी आई थी तब राजभवन में प्रसन्नता का उजाला छा गया था, किंतु समय का चक्र ऐसा बदला कि राजभवन में दुख की काली घटा छा गई। झांसी के राजा का रोग के कारण देहांत हो गया और राजा के निसंतान मरने से विधवा रानी लक्ष्मीबाई शोक में डूब गई और सारे राजभवन में भी शोक की काली घटा छा गई। प्रश्न नंबर 6, रानी के साथ किन सखियों ने युद्ध किया? इसका उत्तर है जब अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ उसकी दो सखियां भी वीर वेश में युद्ध करने गई। इन दोनों के नाम काना और मुंद्रा थे। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है बचपन में लक्ष्मीबाई नाना के साथ खेलती और पढ़ती थी। अस्त्र शस्त्र ही उनकी सहेलियों के समान थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, नकली सेना का घेराव करना, नकली दुर्गों को तोड़ना आदि अनेक उनके प्रिय खेल होते थे। प्रश्न नंबर 2, कविता के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है अंग्रेज एक कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने आए थे। उस समय के भारतीय शासकों से आज्ञा लेकर वे व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया और भारत के देशी राज्यों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। अंग्रेज प्रशासक लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया कि जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होगी उनकी मृत्यु पर उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। झांसी के साथ भी उसने ऐसा ही किया। अंग्रेज देशी रियासतों की रानियों और बेगमों के आभूषणों और वस्त्रों पर अधिकार करके उन्हें नीलाम करते थे और वे भारतीय राजाओं से कर वसूल करते थे। धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारी, बंगाल और मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 3,
स्वतंत्रता की चिंगारी में किन किन सपूतों ने लोहा लिया? इसका उत्तर है अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने और राजा नवाबों के राज्य छीनने से सारे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश पनपने लगा। जब डलहौजी ने झांसी पर कब्जा करना चाहा, तो स्वतंत्रता की चिंगारी महायज्ञ की ज्वाला बन गई। इस संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक भारतीय सपूतों ने अपनी आहुतियां दी। इनमें प्रसिद्ध नाम थे नाना साहब धुंधु पंत, ताता टोपे, अजीमुल्ला, मौलवी अहमद शाह, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। प्रश्न नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई की बचपन से ही अस्त्र शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, सेना घेराव आदि सैन्य क्रियाकलापों में बहुत रुचि थी। जब उनको अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा तो उनके युद्ध कौशल का प्रमाण भी सामने आया। जब अंग्रेज सेना नायक लेफ्टिनेंट वॉकर ने रानी को दुर्बल नारी समझने की मूर्खता की, तो रानी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ी और वॉकर को घायल होकर भागना पड़ा। इसी प्रकार रानी ने स्मिथ को भी अपने युद्ध कौशल से परास्त किया। जब ह्यूरोज ने रानी को पीछे से घेर लिया तो भी रानी घबराई नहीं। वह मारकाट मचाती हुई अंग्रेजी सेना के घेरे से निकल गई और अंत में अकेली रानी पर अनेक अंग्रेज सैनिकों ने मिलकर आक्रमण कर दिया और रानी वीरता पूर्वक संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। प्रश्न नंबर 5, मिला तेज से तेज कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई साधारण नारी नहीं थी। कवयित्री ने उसे लक्ष्मी, दुर्गा और वीरता का अवतार कहा है। बचपन से ही उसकी तेजस्विता के प्रमाण मिलने लगे थे। उसने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए रणभूमि में शत्रुओं को परास्त करते हुए वीरगति पाई थी। इसी कारण रानी की चिंता से उठती तेजमयी अग्नि की लपटों के रूप में उसका तेज परमात्मा रूपी परम तेज में विलीन हो गया। महान आत्माओं के देहावसान पर ऐसा ही माना जाता रहा है। निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या करें। पहला है कानपुर के नाना उसकी यही सहेली थी, और दूसरा हुई वीरता के वैभव वह आई झांसी में। तीसरा अनुनय विनय नहीं उसने पैरों ठुकराया। चौथा रानी गई सिधार बन स्वतंत्रता नारी थी। इसका उत्तर सप्रसंग व्याख्या आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसे मैंने महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रदर्शित किया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।